अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है। अच्छा जी, आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 में सिर्फ़ और सिर्फ क्या डिफरेंस है। जैसे आप लोगों ने पहले काफ़ी मेथड किए, सबसे पहले मैंने आपको करवाया यूलर्स मेथड, फिर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, ह्यून्स मेथड और फिर मिड पॉइंट मेथड। बिल्कुल इसी तरह आज मैं आपको करवाऊँगी आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। इसके लिए भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया होगा, हमारे पास इंटरवल दिया गया होगा, इनिशियल वैल्यूज़ और एक्चुअल सोल्यूशन भी दिया गया होगा। इसमें जो डिफरेंस है ना वो ये है कि इसका जो फॉर्मूला है ना वो ये है। पहले हम फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं इसमें, क्योंकि जो इसमें इम्पोर्टेंट है ना वो फॉर्मूला ही है। अब जो फॉर्मूला है इसमें ओमेगा आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस 1/6 ब्रैकेट K1 प्लस 2 K2 प्लस 2 K3 प्लस K4। ठीक है। अब फॉर्मूला ये है, फॉर्मूले में सब वैल्यूज़ तो आ जाएंगी। अब इधर डिफरेंट बात ये है कि जो इधर K1 K2 K3 और K4 है ना, इसके भी आगे से फॉर्मूलाज हैं। पहले आपको K1 K2 K3 और K4 फाइंड करना पड़ेगा और फिर आप यूज़ कर सकते हो आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4। अच्छा जी, हम पहले अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि डेरिवेटिव में ही जो भी दिया होता है वो डेरिवेटिव में ही दिया होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है वाई डैश इज इक्वल्स टू टी ई की पावर पे है 3t माइनस 2y और इंटरवल है आपके पास 0 to 1। अब जो आपके पास a है वो क्या है 0 और b जो है वो आपके पास क्या है 1। इंटरवल यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो टी नोट होती है, जो यहाँ पे होती है वो ओमेगा नोट होती है। मतलब टी नोट क्या हुआ 0 और ओमेगा नोट 0 विद h इज इक्वल्स टू 0.5 और एक्चुअल सोल्यूशन उन्होंने आपको दिया हुआ है। आपको मैंने कहा था कि एक्चुअल सोल्यूशन की तभी हमें लास्ट पे ज़रूरत होती है जब हमने लास्ट में टेबल बनाना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें अपने n फाइंड करना होता है, कैपिटल N। कैपिटल N के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है h इज़ इक्वल्स टू b माइनस 8 डिवाइडेड बाई n। a 0 है, b 1 है, h 0.5 है। कैपिटल N फाइंड करना है। इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूला में, h यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, b माइनस a मतलब 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0.5, n आ गया 2। मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जितने कैपिटल N आएंगे मतलब आपने उतनी ही आइट्रेशन परफॉर्म करनी है। मतलब कि यहाँ पे आपके पास क्या है n इज इक्वल्स टू 2, मतलब आपने कितनी आइट्रेशन परफॉर्म करनी है 2। ओमेगा नोट तो आपके पास गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है ओमेगा 1 और ओमेगा 2। अच्छा जी, यहाँ पे टी नोट आपको दे दिया है, ये दिया हुआ है कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। वाई नोट क्या हो, टी नोट क्या हो गया 0, ओमेगा नोट भी 0। ये भी आपको पता है टी इज इक्वल है टी नोट के और वाई इज इक्वल है ओमेगा नोट के। उसके बाद बारी आती है फॉर्मूला की। फॉर्मूला को मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन ए का। इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे K1 K2 K3 और K4। अगर देखा जाए तो जो जितने भी हमने पहले मेथड्स को डिस्कस किया उन सब मेथड्स में जो आपके पास आर के मेथड है उसका फॉर्मूला सबसे ज़्यादा ईजी है। बेसिकली आपको इनमें फार्मूलाज को ही लर्न करना है। जितने ही आपके फार्मूला अच्छे होंगे उतने ही आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलें अब हम आगे करते हैं K1 K2 K3 और K4 की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर डिफरेंट ये है कि आपके पास यहाँ पे K1 का भी फॉर्मूला है, K2 का भी, K3 का भी और K4 का भी। आपको भी ये सब याद करना पड़ेगा। आपको K1 K2 K3 और K4 का फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो आप आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो बेसिक है K1 K2 K3 और K4 ही आपको चाहिए, वही नहीं होगा तो आप मेथड भी नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा जी, अब बात आती है K1 की। K1 का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू h f t i ओमेगा आई कोमा ओमेगा आई। क्या कर देंगे, पुट कर देंगे i इज इक्वल्स टू 0। हम i इज इक्वल्स टू 0 ही पुट करेंगे इनमें, ठीक है। सब में K1 फाइंड किया, h आपके पास गिवन था 0.5 f ऑफ t नोट ओमेगा नोट। इसका मतलब है कि आपके गिवन क्वेश्चन जो फंक्शन है उसमें जहाँ पे t है t नोट, y है y की जगह पे ओमेगा नोट। टी नोट आपके पास गिवन था 0, ये भी आपके पास 0 हो गया, ओमेगा नोट भी 0 था। जब आपने इन सब की सिंप्लीफिकेशन की और आपके पास 0 आ गया। फिर K2 का फॉर्मूला है एच एफ टी आई प्लस h/2 कोमा ओमेगा आई प्लस 1/2 K1। मतलब कि
कि आप K1 फाइंड करोगे तो K2 आएगा ना, क्योंकि K2 में भी K1 आ रहा है। तो पहले आप K1 ही फाइंड करोगे, फिर K2 फाइंड करना पड़ेगा। इसी तरह K3 के लिए K2 होगा तो K3 आएगा ना। यहाँ पे भी पुट कर देंगे i = 0, K2 = h की जगह पे 0.5, फंक्शन T0 प्लस h की जगह पे 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कोमा ω0 प्लस 1/2 K1 है आपके पास 0। जब K1 ही 0 है तो ये सारी वैल्यू ये 0 हो गया, ω0 भी था 0, ये 0 हो गया। जब यहाँ पे T0 की वैल्यू पुट की 0, ये आ गया 0.25। फंक्शन में जहाँ जहाँ पे T था उसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 0.25, जहाँ पे Y था Y की जगह पर 0। तो जब इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास K2 का आंसर आ गया 0.2646। इसी तरह K3 है, K3 का फॉर्मूला है = h f जो है फंक्शन ब्रैकेट Ti + h/2 कोमा ω + 1/2 K2। अगर देखा जाए तो कितना इजी फॉर्मूला है इसका, था h f Ti ω, इसमें h है, इसमें भी h है, फंक्शन है, इसमें भी फंक्शन है, इसमें Ti + h/2 है, इसमें भी Ti + h/2 है, कोमा फिर इसमें है ω + 1/2 K1, इसमें है ω + 1/2 K2, मतलब इसमें K1 था उसमें K2 आ गया। बिल्कुल इसकी तरह ही इसे सोल्व करेंगे। i = 0 पुट करेंगे, h 0.5 है, फंक्शन T0 प्लस 0.5/2 कोमा ω0 प्लस 1/2, इधर K2 पुट करेंगे, K2 है हमारे पास 0.2646। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जब सिंप्लीफिकेशन की T0 तो 0 था, इसकी जब सिंप्लीफिकेशन की आपके पास आया 0.25, इसकी जब सिंप्लीफिकेशन की ω0 0 है, इन सब की सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास आया 0.1323। अब आपको पता है अभी फंक्शन है, फंक्शन को सोल्व करना है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो T की और सेकंड वैल्यू Y की। अब Y क्या है यहाँ पे ओमेगा, Y को हम ओमेगा कहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन में जहाँ पे भी T है उसकी जगह पे आ जाएगा 0.25 और जहाँ पे Y है उसकी जगह पे अब आ जाएगा 0.1323। इन सब की सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 0.1323 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह K4 का फॉर्मूला है, K4 का फॉर्मूला है = h f Ti + 1 कोमा ω + K3। सिर्फ और सिर्फ K4 का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। h f ब्रैकेट Ti + 1 कोमा ω + K3 पुट करेंगे i = 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, K4 = h 0.5 है, फंक्शन अब 0 + 1 1 T1 कोमा ω0 + K3 यहाँ से आ गया। अब ω0 तो आपके पास क्या है 0, जो 0 में ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास यही रहेगा 0.1323, इधर 0.5 ऐसे ही रहा। यहाँ पे T1 की बात कर रहे हैं, T1 आपको फाइंड करना पड़ेगा। आपको मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, इसका फॉर्मूला ये होता है T0 तो पहले ही था 0, T1 का फॉर्मूला है = T0 + h। तो इसे h गिवन है, T0 ये वाला सॉल्व किया तो 0.5 आ गया। इसी तरह आपको आगे भी ज़रूरत हो तो आप आगे भी फाइंड कर सकते हैं। T2 क्या होगा, T1 + h, T1 क्या होगा 0.5 और h भी 0.5 है, 0.5 और 0.5 1। पहले तो हम बात कर लेते हैं T1 की। T1 का यहाँ पे हमने पुट कर दिया 0.5। अब इसका मतलब है कि अभी ये फंक्शन है। अब मतलब कि क्वेश्चन जो गिवन फंक्शन है उसमें जहाँ पे T है उसकी जगह पे पुट कर देंगे 0.5 और जहाँ पे Y है उसकी जगह पे 0.1323। यहाँ पे जब हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की आपके पास K4 आगे 0.98812। आगे मैंने लिखा है अब आपके पास K1 K2 K3 और K4 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब आपको पता है आपने क्या करना है, आपने आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। आपके पास आपने क्या करना है, नाउ पुट K1 K2 K3 एंड K4 इन इक्वेशन A, जो मैंने फर्स्ट पे नेम दिया था। इक्वेशन A क्या थी, ω i + 1 = ω i + 1/6 ब्रैकेट K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4। अब K1 K2 K3 और K4 आ चुके हैं। इन सब की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। K1 0 था, 2 ऐसे ही K2 आपके पास आया था 0.2646 + 2 है ये वाला, K3 आपके पास आया 0.1323 प्लस K4 आपके पास आया 0.98812। इन सब की वैल्यूज़ को मैंने पुट किया, इसको 6 प्लस ऐड किया और 6 के साथ डिवाइड किया और आपके पास आ गया 0.296987। यहाँ पे इनको मैंने अभी ऐसे ही रहने दे दिया। इसको मैंने आप नेम दे दिया है क्वेश्चन बी का। पुट किया i = 0 इन बी, 0 पुट करेंगे तो आपके पास
ओमेगा 1 आएगा ना, 0 + 1 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा नोट। आगे आपके पास यही वैल्यू रहेगी। ओमेगा नोट क्या था आपके पास, 0 गिवन था आपके पास। 0 में आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास यही रहेगा। फिर क्या करना है, पुट आई इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन बी। 1 पुट किया तो ओमेगा 2 आ गया, यहाँ पे ओमेगा 1 आ गया, प्लस 0.296987 ऐसे ही रहा, क्योंकि आप लोगों ने किस में पुट करना था, बी में। बी ये है, यहाँ पे 1 पुट किया, 1 1 + 1 2। यहाँ पे ये ओमेगा 2 ऐसे ही रहेगा। ओमेगा 1 है आपके पास, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, इन दोनों को ऐड किया और आपके पास ओमेगा 2 आ गया 0.59397। अब आई इज इक्वल्स टू 2 को पुट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 2 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी थी, जो कि आप कर चुके हो। अब हम बात करते हैं अपने टेबल की, जो कि मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है। सब टीचर्स, मोस्टली टीचर्स जो है ना, वो टेबल ही चेक करते हैं। टेबल क्या आएगा, आई, टी आई, ओमेगा आई, फिर एक्चुअल वैल्यू जो उन्होंने दी होगी, I0, I1, I2। इसका मतलब कि टी नोट, I0 है मतलब टी नोट की वैल्यू क्या आ गई, 0। T1 था 0.5, T2 भी आपके पास 1 आया था, पीछे हमने फाइंड किया था। ओमेगा नोट क्या आया था, ओमेगा नोट गिवन था 0। ओमेगा 1 क्या आया, 0.296968। फिर ओमेगा 1 क्या, ओमेगा 2 क्या आ गया, 0.59397। फिर एक्चुअल वैल्यूज़ की बात करेंगे तो एक्चुअल वैल्यूज़ सेम पिछले वाले मेथड्स की तरह ही है कि यहाँ पे भी अब टी है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी आपके पास फंक्शन में टी है, उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। अब आप देखें, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे, टी की जगह पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर पुट करें 0 और यहाँ पे पुट करें 0, यहाँ पे देखो e की पावर 0, किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होती है। यहाँ पे ये सारा क्या आ जाएगा, -1/25। e की पावर 0 1/5 1 होता है, -1/25 + 1/25 कटिंग हो जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर हम जहाँ पे t है वहाँ पे 0.5 पुट करेंगे तो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आ जाएगा 0.283616। फिर जहाँ पे t है उसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 3.21909। यही था आपका, ये मेथड कंप्लीट हो चुका है, आरके मेथड ऑफ ऑर्डर 4। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊंगी गॉसियन क्वाड्रेचर मेथड। उसमें n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 सबको डिस्कस करेंगे हम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।